नमस्ते बच्चों, आपका इस दूसरा वीडियो में पुनः स्वागत है। यहाँ आपका दूसरा पार्ट ईदगाह का भाग 1 पार्ट 1 वीडियो 1 बनाया गया है और इस वीडियो में आप देखेंगे तो यहाँ पर कहानीकार मुंशी प्रेमचंद जी का चित्र है और यहाँ पर इस चित्र में, इस कहानी में इन दो व्यक्तियों के बारे में बताया गया है, यहाँ पर दिया गया है। एक है दादी माँ जो बूढ़ी औरत है और दूसरा है उसका पोता। तो इस पाठ से भारत देश में बुजुर्गों के प्रति जो श्रद्धा भाव है उसके बारे में समझाया गया है। तो यह एक कहानी हमदर्दी कहानी है, मतलब बहुत ही दयनीय कहानी है। तो इसके बारे में मुंशी प्रेमचंद जी ने बहुत ही सहज ढंग से इसका चित्रण किए हैं। तो यहाँ हम देखें कि इस पाठ में कवि कहानी की शैली कैसी होती है, कहानी शैली में लेखन कला का विकास करना चाहते हैं और संवेदनशील कर्तव्य का बोध भी वे करना चाहते हैं और बड़े बुजुर्गों के प्रति श्रद्धा का व आदर की भावना का विकास करना चाहते हैं। तो यह एक कहानी है। कहानी दो धातुओं से बनता है, जैसे कह आनी। कह मतलब कहना, जो बात हम कहना चाहते हैं, जो घटना हम बताना चाहते हैं उसे कहानी कहते हैं। तो यहाँ पर एक बाल्यावस्था में जो निर्मल भावनाएं होती है, उन निर्मल भावनाओं का सुंदर प्रतिबिंब दर्शाए हैं। तो आज देखते हैं यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म काशी मतलब गरीब घराने में काशी में 21 जुलाई 1880 को हुआ है। इनके बचपन का नाम धरपत राय श्रीवास्तव है। इन्होंने ट्यूशन पढ़ाते हुए मैट्रिक, नौकरी करते हुए बीए पास किए हैं और 1 दर्जन उपन्यास और 250 कहानियों की रचना की। इन्हें उपन्यास सम्राट कहते हैं, कहानीकार कहते हैं, उपन्यास सम्राट कहते हैं, कहानीकार कहते हैं। और इनका जो कहानियां हैं मानस सरोवर शीर्षक से 8 खंडों में संकलित है। गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अलग अलग कहानियां, अलग अलग उपन्यास, इस तरह। तो यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी बचपन से ही गरीब घराने के होने के कारण बहुत ही दयनीय स्थिति को गुजार कर आए हैं। तो यहाँ इस पाठ में हम देख सकते हैं कि विषय प्रवेश में बताया गया है कि भारतीय जीवन के प्रतिबिंब क्या है, नैतिक मूल्य। नैतिक मूल्य मतलब मोरल वैल्यूज, बड़ों के प्रति आदर का भावना दिखाना, छोटे बच्चों के प्रति प्रेम की भावना दर्शाना, ये सब हमारा नैतिक मूल्य है। तो यहाँ इसे ही इस कहानी में बताया गया है। तो यहाँ कहानी शुरू में देखिए, रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। हमें पता है कि 30 दिनों के उपवास के बाद जब चांद निकलता है तो उस दिन ईद मनाया जाता है। तो उस दिन का दिन कैसा है, कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात। प्रभात का मतलब सूर्योदय। तो दिन बहुत ही मनोहर है, मन को हरने वाला, बहुत ही सुहावना है, प्लेजेंट है। और वृक्षों पर कैसा है, कुछ अजीब हरियाली, मतलब हमारे देखने नजर के हिसाब से होता है। जिस दिन हम बहुत ही खुश रहते हैं तो हमारा पूरा, हमारे हर जगह का प्रकृति हमें बहुत ही सुंदर नजर आती है। और यहाँ बताया गया है कि वृक्षों पर अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है। रौनक मतलब इट लुक्स सो ब्राइट, सो ब्यूटीफुल। आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। जब सूरज निकलता है तो हम यह बता सकते हैं कि सूरज का किरणें ऑरेंज कलर में दिखता है। तो उस तरह यहाँ पर अजीब लालिमा है।
आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाइयां दे रहा है। मतलब सूरज भी अपना उदय करते हुए सबको ईद की बधाइयां दे रहा है। ईदगाह जाने की तैयारी भी हो रही है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं, बार बार जेब से खजाना निकाल कर गिनते हैं। खजाना मतलब पैसे, उनके पास कितने पैसे हैं गिन रहे हैं। तो पहला महमूद, महमूद क्या गिन रहा था, अपने पेट जेब से पैसा निकाल कर 1 2 10 12 इस तरह गिन रहा था। तो उसके पास कितने पैसे हैं, 12 पैसे हैं। महमूद के पास 12 पैसे हैं। मोहसिन भी वैसे ही किया, वे भी अपने जेब से जो कॉइन्स होता है सिक्के उसे निकाल कर काउंट कर रहा था, मतलब गिन रहा था। 1 2 3 4 उस तरह गिन रहा था। उसके पास 15 पैसे हैं। इनसे अनगिनत चीजें लाएंगे। वे सोच रहे हैं कि हमारे पास 12 पैसा है तो इससे हम मिठाइयां खरीदेंगे, खिलौने खरीदेंगे, ये खरीदेंगे, वो खरीदेंगे। इस तरह एक प्लान बना रहे थे, प्रणाली। तो उस तरह वे बहुत खुश थे। और सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन है, हामिद। वह भोली सूरत का 4 5 साल का दुबला पतला लड़का था। और लड़का बहुत ही दुबला पतला है, वो भी गरीब गरीब घराने का है। खाने के लिए न पीने के लिए टाइम पर कुछ मिलता नहीं था। इस तरह वह भी बहुत दुबला पतला नजर आ रहा था। और वह कैसा है, बहुत ही, सूरत कैसा है, सूरत मतलब चेहरा कैसा है, भोला, नादान, इनोसेंट। उसके पिता गत वर्ष हाईजे की भेंट हो गया है। और माँ न जाने क्यों पीली पड़ती गई, और एक दिन वह भी परलोक सिधार गई। तो पिछले साल उसके पिताजी हैजे की भेंट हो गई। हैजे एक बीमारी है और उस बीमारी की इलाज नहीं है, और इसी कारण वह हैजे की भेंट होकर मर गए हैं। और माँ इसी तरह पीली पड़ती गई, और पीली पड़ते पड़ते उसी को हम बोलते हैं जॉन्डिस जैसे। तो वह पीली पड़ती पड़ती एक दिन वह भी मर गई। तो हाइजे की भेंट होना, परलोक सिधारना, ये दोनों मुहावरा है। और इन दोनों का अर्थ क्या है, मर जाना। किसी को पता न चला कि आखिर अचानक यह क्या हुआ। तो वहां पर उन्हें यह पता नहीं चला कि हुआ क्या, क्यों मर गई। अब हामिद अपनी दादी अम्मा अमीना की गोदी में सोता है। तो दादी माँ का नाम क्या है, अमीना। अमीना के पास ही वह सोता था। दादी दादी अम्मा हामिद से कहती है कि उसके अब्बा जान रुपया कमाने गए हैं, अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उनके लिए उसके लिए बहुत सी अच्छी चीजें लाने गई हैं। आशा तो बड़ी चीज है, तो इसलिए जब वह दादी अम्मा की बातें अच्छी तरह सुनता था, और वह सोचता था कि उसके माता पिता मरे नहीं हैं, दोनों अल्लाह के पास गए हैं, भगवान के पास गए हैं, और उसके लिए चीजें लेकर वापस आएंगे। उसी खुशी में वह रहता था। यह छोटा लड़का, 4 5 साल का लड़का, क्या पता चलेगा उस तरह। तो यहाँ आशा आशा तो होता है, उम्मीद होता है। हामिद के 5 पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी टोपी है। उसके पास ये जो छोटा लड़का है, ये टोपी भी ऐसा है गोटा, गोटा मतलब एज, वह भी काला पड़ गया, मतलब कभी साफ नहीं किया, इसीलिए। फिर भी वह बहुत सुंदर प्रसन्न है। उसके पाँव पर जूते नहीं है खेलने के लिए। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। ऐसी स्थिति को देखकर वह न कुछ कह सकती है इस लड़के को, और ना ही समझा सकती है। लेकिन वह बैठे बैठे अपने कोठरी में रो रही थी। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना तक नहीं है। अगर किसी के घर में, मतलब जैसे कि हम बता सकते हैं कि हम अगर कभी त्योहार मनाते हैं, तो उस त्योहार में देखा जाए तो त्योहार के समय हम सब कुछ पहले ही दिन जुगाड़ कर लाते हैं, ताकि हम बाद दिन खुशी के साथ अपना त्योहार मना पाए। यहाँ पर इसके पास तो दाना भी नहीं है, लेकिन हामिद उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा की किरण है। हामिद को ये सब कुछ भी पता नहीं कि घर में कुछ भी नहीं है, अब दादी अम्मा कुछ पका नहीं सकते, ये सब कुछ भी उसे पता नहीं है। हामिद
भीतर जाकर दादी से कहता है कि तुम डरना मत, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना। इस तरह वह अपनी दादी को धैर्य बताता है, निडर बनाना चाहता है, क्योंकि वह ईदगाह जाना चाहता है। ईदगाह क्या है? ईदगाह एक ऐसा जगह है जहाँ भगवान की मंदिर जैसा, वहां पर अल्लाह मतलब अल्लाह वहां रहता है और लोग वहां पर जाकर वे भगवान की प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ पर ये भगवान की प्रार्थना करने के लिए ये ईदगाह जाना चाहता है। इसी कारण से वह बता रहा था कि तुम डरना नहीं, मैं आराम से जाऊंगा और फिर वापस चले आऊंगा। इस तरह वह बता रहा था। तो यहाँ आपको इसमें दो मुहावरे हैं, हैजे की भेंट होना और परलोक सिधारना। ये दोनों मुहावरा है, दोनों का अर्थ है मर जाना। और यहाँ पर मनोहर, मनोहर का अर्थ क्या है? मन को हरने वाला, या एक क्या बोलते हैं हम कि समास, मन को हरने वाला तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो इस तरह हम इसमें से व्याकरण के बहुत सारे भी खोज सकते हैं। और चार पांच क्या है? यह एक समास है, द्वंद्व समास, 4 और 5। तो ये सब आप याद कीजिएगा और अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। धन्यवाद।